दोस्तों, आप फुटबॉल के खेल में मेसी की महानता और उनके फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में उनकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा था कि वहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों की पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मेसी के फुटबॉल की सफलता को हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया है यह शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो चलिए हम शुरू से जानते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे, और उनके माँ का नाम सेलिया मारिया था। मेसी के अलावा उनके 2 बड़े भाई और एक बहन भी है। 5 साल की उम्र से ही मेसी ने अपने पिता जॉर्ज द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास के एक क्लब ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, और फिर 1995 में वहां अपने शहर रोसारियो की ही एक टीम न्यूवेल ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। मेसी 9 साल की अपनी छोटी सी उम्र में अपनी लगन और प्रैक्टिस के दम पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे फुटबॉल को कोई छीन नहीं पाता था, और देखने वाले लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे। सब कुछ उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपने मेहनत के दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके घर वालों को भी फुटबॉल में उनका कैरियर साफ साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। दोस्तों, बता दूं कि इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की बहुत कमी हो जाती है, और इसका इलाज जल्द न कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था, और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए मेसी को रोज रात में अपने जांघों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। उन्हें इंजेक्शन को 7 दिन एक पैर में और अगले 7 दिन दूसरे पैर में लगाना पड़ता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा करना एक 11 साल के बच्चे के लिए कितना कठिन होता होगा। कुछ सालों तक अपना सब कुछ लगाकर मेसी के पिता ने उनका इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मेसी के इलाज में करीब $1500 हर महीने का खर्च था, और उनके पिता एक साधारण सी मजदूरी करते हुए अब उनका इलाज का खर्च नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन मेसी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा, और अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ आगे मेसी के साथ भी हुआ। मेसी के खेल से प्रभावित होकर उनके किसी प्रशंसक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निर्देशक कॉल्स रेक्सैच को मेसी के अद्भुत खेल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मेसी का मैच देखा और इस छोटे से बच्चे के खेल के दीवाने हो गए। फिर उन्होंने मेसी और उनके घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी के बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेसी और उनके परिवार वालों ने खुशी खुशी मान लिया, और फिर 14 साल की उम्र में मेसी अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए, और उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी ला मासिया के युवा टीमों में खेलना शुरू कर दिया, और वहाँ भी उन्होंने अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित कर दिया। उन्होंने 17 अगस्त 2005 को हंगरी के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के झंडे गाड़ते रहे। 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस साल उन्होंने 91 गोल्स दागे थे। इस रिकॉर्ड को आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया। 2014 के विश्व कप में मेसी के रहते हुए ही अर्जेंटीना के टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, और फिर मेसी को गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, बता दूं कि गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अलावा भी उनके बहुत ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मेसी अभी नहीं रुके हैं। उन्होंने 36 साल बाद अर्जेंटीना को 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी जिताया। दोस्तों, मेसी के पिता एक साधारण से मजदूर थे, जो अपने परिवार का खर्च भी बहुत मुश्किलों से चलाते थे। 11 साल की छोटी सी उम्र में मेसी ने ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी जैसी खतरनाक बीमारी का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुश्किलों को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने दी, और प्रयासों को जारी रखते हुए अपने आप को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया।